नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम लाभ तथा हानि से संबंधित क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 1080 रुपये में बेच दी गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ को हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए, वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 1200 रुपये में। यहाँ लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 1200 रुपया, ठीक है। अब देखिए, बेच दी कितने? 1080। 1200 रुपये खरीदी गई और 1080 रुपये में बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य आपका है यहाँ है 1080 रुपया, ठीक है ना। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ हानि हुई है। खरीदी गई थी 1200 रुपये में और बेच दी गई है 1080 रुपये में, ये हानि हो रही है। तो हानि बराबर यहाँ लिखेंगे, हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए, 1200 रुपये में खरीदे गए थे, वो बेचे गए कितने में? 1080 में, तो कितनी का हानि हुई? अब देखिए, 1200 और 1080 इसको घटा देना है, तो आपको बचेगा शून्य के शून्य, एक बार 10 में चला जाए 2, और यहाँ बचेगा कितना? 1, यानी 120 रुपया का यहाँ हानि हो रही है, ठीक है ना। हानि कितना हो रही है? 120 रुपये का, ठीक। अब देखिए, जो हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हानि कितने का हो रहा है? 120 रुपये में, तो हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा यहाँ हानि गुना 100, अब बटे हो जाएगा यहाँ क्रय मूल्य कितने में बेच रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, हानि कितना है? तो 120 रुपया, हानि की जगह 120 रुपये लिखेंगे, 100 है, 100 लिख दिया। और क्रय मूल्य कितना का चीज़ था? ये 1200 रुपये का चीज़ था, ठीक है ना। 1200 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ 1200 रुपया, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट गया, इससे कटेंगे 12 का 12 एक शून्य, यानी 120, 10 रुपया, 10%। हानि कितना हो जाएगा? हानि आपका निकल के आ गया 10%, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपया है और लाभ प्रतिशत कितना है? 12 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमको यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, देखिए क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, इसको भी पहले लिख लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपया, ये जान गए। हानि कितने की हो रही है? हानि आपका हो रहा है 12% का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमको विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, ठीक। अब देखिए, सूत्र होता है इसका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, उसके बाद होता है यहाँ 1 माइनस हानि बटे 100, ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य कितना है? 750 रुपया, तो 750 रुपये लिख दिया यहाँ। उसके बाद 1 लिखें, हानि कितना हो रहा है? 12 का 12 लिख दिया। अब प्रतिशत को जो हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा यहाँ 100, ठीक है। सॉरी, उसके बाद देखिए 750 यहाँ लिख दिए। अब देखिए, 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे, तो 100 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? बस 100 रुपया हो जाएगा। 1 से भागा देंगे 100 में 100, और 100 गुना 1 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 100 में 100 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 100 1 का 100 एक बार, 1 12 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 750 यहाँ लिखे, ठीक है। और देखिए 100 में 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 में 2 चला जाए 8 बच गया, यहाँ 9 में चला जाए 8, 88 बटा कितना बचा यहाँ 100, ठीक ना। अब देखिए, इसको क्या करना है? इसको कटाइए, शून्य ये शून्य कट गया, यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ इसे आधा करेंगे, यहाँ बच गया आपका 44, और यहाँ कितना बच गया? 15, ठीक ना। ऐसे उसको कटा दिए, 15 पचे 75, यानी 15 गुना 44 करेंगे, 15 गुना 44, तो कीजिए 44 गुना 15, 4 पंचे 20, 2 और 4 पंचे 20, 2 22, ये 4 1 4, ये 4 1 4 को जोड़ दीजिए, 4 दिन
चार दू छः और चार दू छः, यानी ऊपर निकल गया 660 रुपया। क्या निकला 660 रुपया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका निकल के कितना आ गया 660 रुपया। इस तरह और भी उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 500 में एक वस्तु खरीदी और 600 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो 500 रुपये है। यहाँ लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना 500 रुपया, ठीक है 500 भी लिखे। अब देखिए खरीदी और 600 रुपये में बेच दिए, इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका यहाँ है 600 रुपये। वस्तु को कितना में खरीदा था 500 रुपये में, अब बेच दिया कितना में 600 रुपये में, तो इसका मतलब यहाँ हानि हो रही है, ठीक है ना। तो हानि बराबर लिखेंगे, हानि कितने हो रहा है, हानि बराबर आपका होगा विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपया और क्रय मूल्य कितना है तो 500 रुपया का। कितनी हानि हो रही है यहाँ, यहाँ हानि हो रही है 100 रुपया का, ठीक है ना 100 रुपया का। अब ये पता करिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 500 रुपये में खरीदी गई या 600 रुपये में बेच दी गई, सॉरी यहाँ लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ यानी 500 रुपये में खरीदी गई चीज़ को वह 600 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ 100 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100, ठीक ना। अब बटा क्या होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लाभ कितना हो रहा है 100 रुपया, तो 100 लिखेंगे लाभ की जगह, उसके बाद 100 तो 100 है। क्रय मूल्य कितना में खरीदे गए थे, वस्तु कितना में लिया गया था तो 500 रुपये में, तो यहाँ 500 रुपये कितना है, ठीक। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको कटा दिए। देखिए 200 ये है, 200 कट गया, इस 100 में 5 से 100 में भागा देना है, 20 पंचे 100 यानी 20, यानी कितना कितना का लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है 20% के, ठीक ना। और उदाहरण देख लेते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 880 रुपया है और हानि 12% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ क्रय मूल्य को ज्ञात करें, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य है 880 रुपया, कितना जान गए, ठीक है। अब देखिए हानि कितनी को रही है, यह हानि आपको है 12% के, ठीक ना। हमको क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को ज्ञात करना है। देखिए जो सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, तो हानि हो रही है ना, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा एक, हानि कितना, हानि प्रतिशत है यहाँ, तो बटा में आ जाएगा यहाँ 100, ठीक ना। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 880 रुपया, तो 880 रुपये लिख दिए, ठीक है। वो एक है तो एक लिख दिए, हानि कितना हो रहा 12 का, 12% बटा में 100, ठीक ना। अब देखिए 100 का लघुत्तम यहाँ तो 800 तो है यही, 880 रुपये तो है ही, 880 रुपये लिखेंगे। अब बटा में कर देंगे 100 का लघुत्तम लिखे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में भागा देना है तो 100 हो जाएगा, 100 एकम 100 घटा है, 100 में से 100 करेंगे तो 100 एक होगा, 1 12 का 12, ठीक ना। अब देखिए 880 और 100 में 12 घटाएंगे कितना होगा बचेगा 88, 88 या 100 नीचे है तो गुना करके ऊपर में चलाएगा ये, ठीक ना। अब देखिए जो 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 कट रहा है उसको आप कटा दिए, मुझे कटा दिए, देखिए 88 है या 880 एक बार में, 88 का 88 एक 10, 10 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 1000, 1000। तो वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 1000 रुपया, 1000 रुपया, सॉरी 1000 रुपया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।